शैलेंद्र कुमार का अभिवादन स्वीकार करें। एक बार सभी को गो ग्रीन जय भारत। वर्षों से नारी जाति के हक की हकमारी हो रही, अब वो समय आ रहा है, उसको पूरा पूरा हक मिलना चाहिए। नारी जाति वर्षों से एक विकट दुख का जीवन जीते आ रही है। कागज पे तो उसके उत्थान के बहुत बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी मिलती, कानून भी बन गया। आज भारत सरकार कई कानून पास कर दिए। राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कानून बनाई, लेकिन लागू होता कहां? एक ज्वालामुखी फटने के कगार पे, और वो ज्वालामुखी का उद्गार ऐसा होगा कि देश में आधी आबादी को हक देनी पड़ेगी। आप देखिए, ए नारी तुम हाथ उठाओ, ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे। नारी को हक चाहिए। आप इसके पक्ष में हैं तो यस जरूर लिखेंगे। ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे। ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे। बंधन तोड़ आधी आबादी का, अगले जन्म तक सहमत होंगे। ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे। बंधन तोड़ आधी आबादी का, अगले जन्म तक सहमत होंगे। अभी ज्वालामुखी की बात उठी। अगर ज्वालामुखी फट गया तो जानते हो क्या होगा? वो जहां जहां तक जाएगी अपना हक लेके रहेगी। उसके हक की कोई बाटेदारी नहीं हो। नारी को हक चाहिए। कलमबंद कानून से काम नहीं चलेगा। आज सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ते हैं, और ये बात जग जाहिर है, नारी के साथ घोर निंदनीय कार्य हो रहे हैं। चाहे आर्थिक पहलू, चाहे सामाजिक पहलू, चाहे सांस्कृतिक पहलू, हर में उसकी मर्यादा की तौहीन होती है। सत्य यही है। हर बंदिश पर अब बोलो, हर बंदिश पर अब बोलो, मुक्ति पा जंजीर खोलो। हर बंदिश पर अब बोलो, मुक्ति पा जंजीर खोलो। छाया भी दिखे साथ तुम्हारे, जीत के कई स्वप्नों दिखाए। छाया भी दिखे साथ तुम्हारे, जीत का कई स्वप्न दिखाए।
रा कृपा की सुबह पावत होंगे, रा कृपा की सुबह पावत होंगे, अगले जन्म तक सामत होंगे, राम तुम्हारे जानत होंगे, बंधन तोड़ आधी आबादी का, अगले जन्म तक सामत होंगे। अगर नारी ज्वालामुखी बन गई तो वर्तमान जीवन में क्या, अगले जन्म में भी ज्वालामुखी रहेगी। प्रेम का संचार उसके साथ होना चाहिए, नहीं तो जन्मों जन्मों का जो फेरा लिया जाता है वो फेरा ज्वालामुखी की आग में जलने को विवश करेगा। उस समय पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। न्याय की बलवेदी पर धरती की जननी कहलाए, न्याय की बलवेदी पर धरती की जननी कहलाए, विजय पताका उठ चला, शुभ संकेत का तीर चलाए, विजय पताका उठ चला, शुभ संकेत का तीर चलाए, घायल हो बेधर्मी ठानत होंगे, घायल हो बेधर्मी ठानत होंगे, अगले जन्म तक सामत होंगे। ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे। नारी मां हो सकती है, बहन हो सकती है, कई कई पहलू में आपके जीवन में आते हैं और आपके जीवन में प्रेम का संचार करती है। आखिर सरकारें उसके लिए क्या कर रही है? यहां पर देश की सरकार, भारत की सरकार, राज्य की सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, हर सरकार अपने कानून के किताब में बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन वर्षों से आ रही पद्धतियां नारी के उत्थान में बाधक। आज शिक्षा में उसके साथ धोखा हो रहा है, नौकरी में उसके साथ धोखा हो रहा है, और धोखे की बात आप खुद देख सकते हो। आधी आबादी है तो विधानसभा, विधान परिषद और संसद, राज्यसभा में आधी सीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप नारी हक की बात करते हो तो आधी आबादी को पूरी हक चाहिए, चाहे वो राजनीतिक पहलू क्यों न। आज भारत की हर पार्टियां क्यों नहीं आधी सीट नारी को देती है, क्योंकि उसे मालूम है नारी आई तो सच्ची सच्ची बातें होगी और मेरा दाल नहीं करेगा। हर पार्टी इसके विरोधी है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। क्या नेताजी को डर लगता है फंसने का, गिरने का, डगमगाने का, हटने का, बल कम होने का, बुद्धि भ्रष्ट होने का? ये सारे डर हर पार्टी के अंदर मौजूद है। तो नारी को हक कहां दे रहा है? बड़ी बड़ी बातें करता है, मोटी मोटी किताबें लिखता है, कानून पर कानून बनाता है, लेकिन जब हक की बात आती है तो नारी को हक नदारद मिलती है। क्या आप नारी के पक्ष में हैं तो एक बात जरूर कहें,
नारी सम्मान देश का अभिमान, नारी सम्मान देश का अभिमान। करुणा की महिमा मंडन से अपने को मत बहलाओ, करुणा की महिमा मंडन से अपने को मत बहलाओ। मर्यादा की सीमा में रहकर शक्ति का स्वरूप दिखलाओ। अब नारी को अपनी शक्ति का स्वरूप दिखाना पड़ेगा। नारी अगर अपनी शक्ति दिखा दे तो आधी हक देनी पड़ेगी, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। आज जो कानून बनी है वो किताब बंद अलमीरा में है, बाहर अलमीरा से निकालना होगा, कानून बनाने से नहीं होगा। हक चाहिए, अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए। करुणा की महिमा मंडन से अपने को मत बहलाओ, मर्यादा की सीमा में रहकर शक्ति का स्वरूप दिखलाओ। न्याय साथ तुम्हारे आवत होंगे, बंधन तोड़ आधी आबादी का अगले जन्म तक सामत होंगे। ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे। आज नारी सम्मान की बात होती है तो नारी सम्मान में सभी का योगदान होना जरूरी है। अगर नारी सम्मान होती है तो समाज उन्नत होगा, और जब समाज उन्नत होगा तो पारदर्शी समय आएगा। उस पारदर्शी समय में हर कार्य सफल होंगे, उच्च गरिमा प्राप्त होगी। एक बार भारत पुनः अपने ग्रेट अशोका के काल को पाएगा, और जहां नारी का सम्मान में ग्रेट अशोका हथियार डाल दिए थे। एक बार ग्रेट अशोका के स्मरण में आप अवश्य कहें, आधी आबादी मांग रही है, मुझे अधिकार चाहिए, नारी को हक चाहिए। आज समय बड़ा विचित्र, तिलक प्रथा जगह जगह देखने को मिलती है, और सबको मालूम है तिलक के विरोध में कानून बनी हुई है, और जो बनाने वाले हैं चाहे वो कोई हो, संसद ने इसे पास किया है, राज्य सरकार ने इसे पास किया है, जुडिशरी ने इसे देखा है, और उसी के घर में इसका उल्लंघन होता है कि नहीं? अगर होता है तो एक बार यस जरूर लिखें। आज तिलक हर जगह ली जा रही है, पक्ष और विपक्ष में आवाजें गूंजती है, लेकिन ये प्रथा विकट रूप लेता जा रहा है। तिलक का मिलना लक नहीं, क्या आज बेटा होना ही लक है? ये लक नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, दुर्गति का समय दिखने लगेगा। अगर इसी तरह से तिलक प्रथा जोर पकड़ता गया, अगर कमी नहीं होती गई, तो ऐसा दिन आएगा कि विद्रोही स्वर
गूंज उठेगा। किसी का जन्मजात हक नहीं, आप देखिए, किसी का जन्मजात हक नहीं, दूर हो ऐसी दहेज प्रथा, तिलक का मिलना लक नहीं। हाँ भाई, तिलक मिल गया तो ये बहुत बड़ा लक है। देने वाले की हाल क्या है, एक बेटी का बाप जानता है। आज दहेज में अपने को गिरवी रखकर ये शुभ कार्य करता है और वर्षों तक उसे दुख झेलना पड़ता है। किसी का जन्मजात हक नहीं, दूर हो ऐसी दहेज प्रथा, तिलक का मिलना लक नहीं। जन्म लेते सो जाते हैं, जन्म लेते सो जाते हैं, बालिका की खुशियां उपहार। घर में अगर बेटी आ गई तो फिर आप देखिए स्थिति क्या होता। भाई, आप भली भांति जानते हो, लगता है लाख मन का दुख आ गया। घर के हर कोने में उदासी छा जाती है, लोग मनहूस मानता है। जन्म लेते सो जाते हैं, बालिका की खुशियां उपहार, साथ दुआ खो जाते, नियति से पाए दुख अंबार। रोक जुल्म दे सबक कहीं, किसी का जन्मजात हक नहीं, दूर हो ऐसी दहेज प्रथा, तिलक का मिलना लक नहीं। अब थोड़ी जब बड़ी हो जाती है, आकाश में पंख उड़ने लगता है, तो क्या स्थिति आती है। घटना प्रतिघटना उसके साथ घटता है। तो आप देखिए, मन का हंस तैरने दो, मन का हंस तैरने दो, पंख लगे चिड़िया को उड़ने दो। मन का हंस तैरने दो, पंख लगे चिड़िया को उड़ने दो। आकाश के किसी कोने में स्वच्छंद हो विचरने दो। बेटी दिन में ही स्कूल जा सकती, विद्यालय जा सकती, कोचिंग सेंटर जा सकती, कोई कार्य प्रयोजन में जा सकती। रात्रि काल उसके जीवन के लिए विषाद बनकर आ जाता है। डर समा जाता है, भय समा जाता है। क्या सामाजिक चेतना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर सामाजिक चेतना होनी चाहिए तो यस, में आप स्वीकृति दीजिए। मन का हंस तैरने दो, पंख लगे चिड़िया को उड़ने दो। आकाश के किसी कोने में स्वच्छंद हो विचरने दो। लांग सीमाओं से चटक नहीं, लांग सीमाओं से चटक नहीं, किसी का जन्मजात हक नहीं। दूर हो ऐसी दहेज प्रथा, तिलक का मिलना लक नहीं। आदि आबादी की अपनी मनसा होती है, उसकी मनसा भी पूरी होनी चाहिए। कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। ये आप रंग भेद की नीति क्यों करते हो? जन्म भेद की नीति क्यों करते हो? जन्म भेद की नीति पलटनी होगी। क्या जन्म लेने से कोई ओझा हो जाता है, कोई समस्या बन जाता है? जन्म लेने से वो क्या कलंकित हो जाती है?
तो आधी आबादी नारी जाति को हक दो। समूह आधी की ही अपनी उत्तर है, कहीं दूर दूर तक समंदर है। समूह आधी की अपनी उत्तर है, कहीं दूर दूर तक समंदर है। तारे चांद में भेद कहां से, तारे चांद में भेद कहां से। एक स्वप्न उसके अंदर है, किसी का रोक राह मन खटक रही, रोक राह मत खटक रही। किसी का जन्मजात हक नहीं, दूर हो ऐसी दहेज प्रथा, तिलक का मिलना लक नहीं। आज उसके राह में रो रहे नारी जाति आगे बढ़ने में कितनी बाधाएं पार करती है, ये नारी जाति को पता। पुरुष प्रधान समाज में ना तो राज्य सरकार, ना तो भारत सरकार, ना तो सामाजिक सरकार, ना तो सांस्कृतिक सरकार, यहां तक कि न्यायिक विभाग खुद अपने नजरों के सामने कानून तोड़ता है। हर के घर में ये कानून भंग होती है, हर के सामने ये कानून भंग होती है। क्या शिकन कुछ भी नहीं? कोई अफसोस नहीं दिखाता। आज एक एमएलए एमपी करोड़ों खर्च करते हैं, क्या दुनिया को मालूम नहीं? धनी और गरीब का कोई विभेद नहीं है। यहां नारी जाति के सम्मान की बात है। तो एक बार देखिए कैसे शंखनाद है। एक शंखनाद अब होने दो, बालक बालिका को आगे बढ़ने दो। एक शंखनाद अब होने दो, बालक बालिका को आगे बढ़ने दो। रोक राह ना उसके जीवन का, उसके बगिया को महकने दो। रोक राह ना उसके जीवन का, उसके बगिया को महकने दो। एक तिल का तरफ अटक रही, एक तिल का तरफ अटक रही, ओ एक तिल का तरफ अटक रही। किसी का जन्मजात हक नहीं, दूर हो ऐसी दहेज प्रथा, तिलक का मिलना लक नहीं। किसी का जन्मजात हक नहीं, दूर हो ऐसी दहेज प्रथा, तिलक का मिलना लक नहीं। नारी जाति को एक बार नमन और सभी को गो ग्रीन, जय भारत।